अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल-हिक्मा इंटरनेशनल के ज़रिए-ए-तमाम प्रेजेंटेशन सेशन में आज हम इल्म के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मेरा, आपका और हम सब का इल्म ही की दुनिया से ताल्लुक़ है। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें इंसान बनाया। इंसान अल्लाह की बहुत खूबसूरत मखलूक है। इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसे जो सबसे पहली और सबसे बेहतरीन नेमत से नवाजा गया वो इल्म की नेमत है। कुरान पाक में इरशाद है, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, और आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। पहली चीज़ इल्म थी जो इंसान के नसीब हुई। फिर उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन पर पहली वही नाज़िल हुई तो उसके अल्फाज क्या हैं? इक़रा, पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और खाली पढ़ो नहीं बल्कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखाई, और वो दुआ क्या है? वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, और कह दीजिए ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इससे अंदाज़ा होता है कि इल्म की हमारी ज़िंदगियों में कितनी ज़्यादा अहमियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जिसे भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दीन की समझ अता करता है। इस दुनिया में बहुत सारे उलूम हैं सीखने के लिए, और एक हद तक इंसान को सीखने भी चाहिए दुनिया का इंतज़ाम करने के लिए। और फिर सिर्फ दुनिया के इंतज़ाम के लिए नहीं बल्कि खुद अल्लाह की ज़ात को पहचानने के लिए ये इल्म ज़रूरी है। मसलन अगर हम खालिक को पहचानना चाहें तो वो तो हमें नज़र नहीं आता, तो हम कैसे पहचानेंगे? अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करके। मिसाल के तौर पर अगर किसी को पौधों के बारे में इल्म ना हो तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ एक सरसरी नज़र से देखेगा, वो ये बता देगा कि ये सरसब्ज़ है, खूबसूरत लगते हैं, फूलदार हैं, या फिर इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ उसके थोड़े बहुत फ़वाइद हैं उसके बारे में बता देगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा गौर व फिक्र करेगा कि ये मखलूक काम कैसे करती है और इसके अंदर अल्लाह के क्या निज़ामकार फरमान है, तो वो मामूली सा पत्ता भी एक बहुत अरसे तक अल्लाह की पहचान देगा। आप देखेंगे कि इतना खूबसूरत डिज़ाइन कैसे बना, तो ये सब आपको अल्लाह की मोहब्बत और प्यार बढ़ाने में मदद करेगी और आप और ज़्यादा गौर फिक्र करना शुरू करेंगे। आप कायनात की मुख्तलिफ़ चीज़ों पर गौर करेंगे कि दुनिया में कैसी कैसी मखलूक़ात पाई जाती हैं, सूरज कहाँ से निकलता है, सियारे कितने हैं, समंदर की गहराइयाँ क्या हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो हमें यहाँ से पता चलती है कि इस्लाम दुनिया के इल्म को कंडोम नहीं करता बल्कि उसको बयान करता है और उसको सीखने की हुक्म देता है एक हद तक। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के इल्म की वजह से आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया गया, लेकिन ये इल्म उन्हें शैतान के वसवसों और शर से नहीं बचा सका। आज हम देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। इंसान ने बहुत तरक्की कर ली, बहुत सीख लिया, वो चाँद तक पहुंच गया और सैयारों को मुसख्खर करने की फिक्र में लग गया, लेकिन इंसान ही इंसान के लिए ख़तरा बन चुका है। और ये इस वजह से है कि वो दुनिया में मगन होकर रब को भूल चुका है, इसकी निशानियों को नहीं पहचानता और ये भी नहीं पहचानता कि इसको वापस जाकर अपने अमाल का हिसाब देना है। तो याद रखिए, तब ये इल्म आपके किसी काम नहीं आएगा। उसके बाद इल्म की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमारा रब खुद इल्म से ताल्लुक़ रखता है, बल्कि सब इल्म तो है ही इसके पास, वो अल-अलीम है और फिर हर चीज़ को जानता है। कुरान पाक में अल्लाह का इरशाद है, अलम तालम अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समाई वल अर्द, क्या तुम नहीं जानते कि आसमान और ज़मीन की हर चीज़ का अल्लाह को इल्म है। जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है अल्लाह को सब पता है, इससे हर चीज़ का इल्म है। और ये कि अल्लाह ने इल्म पर को हर चीज़ पर अहाता किया हुआ है, कोई चीज़ ऐसी नहीं खास ज़ाहिर हो या बातिनी जिसका अल्लाह को इल्म ना हो।
تو یہ اللہ کی صفت ہے العلیم۔ اس کے بعد علم کے درجات کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے کہ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ انسان ہر ایک آیت سننے پر اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کیا کریں؟ دوبارہ استاد کے پاس جائیں اور علم حاصل کریں اور گھر سے نکلیں، کیونکہ جو شخص مسجد میں جا کر ایک آیت یا دو یا جتنی بھی چاہے آیتیں سیکھے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اتنی ہی اونٹنیاں لے کر وہ واپس آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں باقاعدہ ارشاد ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پاس موٹی تازی ایسی اونٹنیاں ہوں جو اسے مفت مل جائیں، بغیر کسی قطع تعلقی اور بغیر کسی ظلم کے؟ اور وہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں جائے اور آیتیں سیکھے اور جتنی چاہے سیکھے، یعنی کہ انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد کا رخ کرتا ہے اور باقاعدہ علم کی مجلس میں جا کر علم حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سارے خزانے لے کر لوٹتا ہے۔ ان سب باتوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ علم ہماری زندگیوں میں کتنا ضروری ہے، اور صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے دعا کا کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا، آپ کے معاملات درست فرما دے گا اور آپ کو یہ نعمت ملنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع سیکھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ